मिले या न मिले तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल विलेज सफारी पे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर पंचायत में जाके मुखिया लोगों से मिलेंगे, ये हमारा चौथा वीडियो है और हम पहुंच चुके हैं सकरा पंचायत के मुखिया के पास। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद है आपके चैनल का। हम सकरा ग्राम पंचायत राज सकरा से लालू पासवान जी बोल रहे हैं। आपका आगमन हमारे यहाँ जो हुआ इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सर, अभी आपके पंचायत में कौन सी योजनाओं पे काम हो रहा है और आपकी आगामी योजनाएं जो आपने पंचायत के लिए आदर्श पंचायत बनाने की क्या लक्ष्य रखा है वो बताइए हमसे। सबसे पहली बात है कि हमारे सकरा पंचायत में 20 बरस जो पंचायत चलाने वाले जो हमारे मुखिया हुए सकरा पंचायत के, वो सिर्फ अपने ही गांव को देखे। लेकिन इस बार जो है 20 बरस के बाद हम सकरा में मुखिया पद लाए हैं, तो हमारा यही सोच है कि इस पूरे पंचायत को एक नज़र से देखते हुए और आदर्श पंचायत के तरफ हम अपना कदम बढ़ावें। जैसे कि हमारे यहाँ सकरा पंचायत जो है पंचायत भवन विहीन पंचायत है, यहाँ सरकार भवन नहीं है। तो सबसे हम पहले इसमें हम लगे हैं। सरकार भवन निर्माण के लिए जो है सारा कागज़ तैयार कर चुके हैं और जो है हम उस तरफ आगे बढ़े हैं। हमारा कागज़ जो है ज़िला से लेकर के वापस आया, फिर जो है हम सीओ के यहाँ दिए हैं, कर्मचारी के हैंड ओवर किए हैं। कर्मचारी के द्वारा जो मांग किया गया कि आम सभा करके और ये जो है एक एप्लीकेशन आप दीजिए, आवेदन दीजिए, वो भी काम हमने करके दे दिया है। जब तक कि इस पंचायत में सुविधा नहीं होगा तब तक आदर्श पंचायत बनाने के तरफ हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए सुविधा के रूप में प्रथम हमारा यही है कि सरकार भवन, बिहार सरकार भवन जो है उसका निर्माण कराया जाए और उसके माध्यम से जो भी उसमें कर्मचारी रहेंगे, हमारे पंचायत के जनता को हर स्तर का सुविधा मिलेगा ना। दूसरी चीज़ है कि अभी हम जो योजना शुरू किए हैं, तो पूर्व का योजना था, नाला था, पीसीसी जो एस्टीमेट जिसका तैयार हो चुका था वो पीसीसी मुखिया के अंडर में नहीं है, तो उसको जो है फेवर ब्लॉक का जो है काम हम लोग शुरू कराए। एस्टीमेट जो है जेई फेवर ब्लॉक का बनाए, तो 500 फीट जो है फेवर ब्लॉक का काम हुआ है, 450 फीट जो है नाला का काम हुआ है सकरा में, और फिर आगे के लिए 600 फीट फेवर ब्लॉक का काम 2-3 दिन के अंदर जो है हम लोग शुरू करेंगे दूसरे गांव बरदाहा में। सर, एक और चीज़ बताइए कि ये तो आपने बताया कि नाला का निर्माण आपने करा दिया और फेवर ब्लॉक का करा दिया, क्या पंचायत सरकार भवन बन जाने से स्वास्थ्य और शिक्षा आपकी पंचायत में ज़रूरी नहीं है? स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, शिक्षा के लिए तो हमारे पास मुखिया पद नहीं था। इसके पूर्व में भी शिक्षा के लिए हमने लड़ाई लड़ा। जो भवन नहीं है वो भवन के लिए भी हमने लड़ाई लड़ा है। हमारे यहाँ मैट्रिक नहीं था। हम लोग जो है सरकार के आदेश के पहले पूर्व में हम लोग जो है लगे और लग करके यहाँ मैट्रिक के जहाँ है पास करा करके यहाँ लाए। और उसके बाद जो है सरकार का यह योजना हुआ कि हर पंचायत में मैट्रिक होना चाहिए, एक हाई स्कूल होना चाहिए। हाँ, तो हाई स्कूल हमारे यहाँ है। शिक्षा के विषय में भी हम पीछे नहीं रहते हैं। हमारा यह सोच है कि जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक जो है हम लोग का सपना अधूरा रहेगा। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, तो स्वास्थ्य के लिए भी हमने आवेदन दे चुका है और यहाँ हम चाहते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो जाए। उस प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं। चलिए, और सड़क के मामले में आपके
कौन से गांव में ज़रूरी है, सबसे पहले सड़क बनवाने का किस गांव में सोचे हैं, किस गांव में सड़क का दिक्कत है, आप बताइए। सबसे दिक्कत जो है हमारे पंचायत का गांव छितनपुर है। छितनपुर में जो है सड़क का अभाव है। जैसे मनिया से जोड़ेना वाली परशुरामपुर तक जो सड़क है वो छितनपुर में ही पड़ता है। वो सड़क जो है अभी तक अधूरा है, नहीं बन पाया है। फिर छितनपुर नहर से सरकारी जो विद्यालय है वो भी रास्ता ठीक नहीं है, उसको भी हम लिए हैं, योजना में हम ले चुके हैं। ऐसे छोटा छोटा जो है सड़क जो गाँव में है वंचित है, उसको निर्माण हम अवश्य कराएंगे, योजना में हम दे चुके हैं सबको। सर, आप एक पुराने लीडर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य राजनीति में आने का क्या था? बहुत पुराने आप लीडर हैं। देखिए, राजनीति के उद्देश्य अगर पूछ रहे हैं तो हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के एक कार्यकर्ता रहे हैं, पूर्व DCM भी हैं। हमारा उद्देश्य यही था कि गरीबों का उत्थान हो, गरीबों का विकास हो, गरीबों की हर ज्वलंत सवाल को लेकर के संघर्ष किया जाए और संघर्ष के माध्यम से जो है अधिकार को दिलाया जाए। यही हमारा सोच था कि गरीबों की सेवा करना, गरीबों के उत्थान के लिए शिक्षा हो, दवा हो, ये सब के लिए जो है हमारा प्रयास रहा है और आज भी प्रयास है। जन वितरण प्रणाली पे आप ध्यान दे रहे हैं कि किसका राशन कार्ड बना है, किसका नहीं बना है, कौन अभी अछूता रह गया है राशन कार्ड नहीं, इस पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं आप? जन वितरण प्रणाली का सवाल जो है उसमें हम अपने माध्यम से भी और हर वार्ड को भी यह बोल दिए हैं, बता दिए हैं कि घर घर जा कर के पता करना कि किसका कार्ड नहीं है, किसके कार्ड में जो है कुछ नाम जोड़ना है। इस प्रक्रिया में हम लोग पूरे पंचायत में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ 26, 27, 28 को जो है सकरा पंचायत का कार्ड का जो है जोड़ने और वो नया कार्ड बनाने का प्रक्रिया चलेगा, उसमें हम लोग मजबूती से लग करके काम करेंगे। और सर, एक और चीज़ आपसे पूछना था कि नवयुवकों के लिए खेल की दृष्टि से कुछ आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या सोचे हैं कि नहीं आने वाले 5 सालों में? देखिए, हम तो सोचे हैं, 2 जगह है हमारे पास। एक बरनाहा है, विद्यालय के पीछे ज़मीन है, उसको जो है हम घेराबंदी कराने के सोच बना लिए हैं कि इसको घेराबंदी करके और बच्चों को जो है क्रीड़ा केंद्र बनाया जाए। दूसरी चीज़, एक हम स्टेडियम के चक्कर में हैं कि हमारे यहाँ छितनपुर में बहुत अच्छा प्लेस है, जो ज़मीन सरकारी है, वहाँ जो है हम डिमांड भी रखे हैं कि वहाँ स्टेडियम एक बनाया जाए। और एक और चीज़, झरही नदी बहुत अच्छी नदी है आपके गांव की, तो वहाँ पे सौदागृह वगैरह कुछ सोचे हैं बनाने के लिए पंचायत के लिए? जी, सौदागृह के लिए योजना में आ गया है और हम सौदागृह एकदम निश्चित रूप से, पहले भी हम ये सोचे थे कि सौदागृह बनाया जाए चंदा वसूल करके, लेकिन आज जब मुखिया पद आ गया है सकरा में तो यह निश्चित है कि सौदागृह बनेगा। चलिए सर, आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुखिया ससुर, इनकी पतोहू मुखिया हैं और सारा कार्यभार यहीं देखते हैं, लाल बाबू पासवान जी। सर धन्यवाद एक बार फिर से। तो चलिए देखते रहिए आप लोग विलेज सफारी चैनल। थैंक यू।